हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर pony_x25 पर। तो प्रीवियस वीडियो हम लोग यूनिट 1 और यूनिट 2 को हम लोग कवर कर चुके हैं। तो अब इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सीपीयू शेड्यूलिंग एंड मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये थर्ड यूनिट है। इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि इसका पीवाई के क्वेश्चन जो 4 ईयर्स के पीवाई के क्वेश्चन होते हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट में बात करेंगे कि कौन-कौन से इसमें आने वाले क्वेश्चन हैं और टॉपिक कौन-कौन से आपको प्रिपेयर करना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले सीपीयू शेड्यूलिंग होता क्या है। सीपीयू शेड्यूलिंग एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं सीपीयू को यूज करते हैं। इसमें बेसिकली 3-4 टाइप 4 टाइप्स का आप सीपीयू शेड्यूलिंग कर सकते हैं। जैसे कि एफसीएफएस यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा वही पहले चलेगा। इसमें सिंपलेस्ट होता है बट स्लो होता है, ठीक है। फिर दूसरा प्रोसेस होता है एसजेएस, एसजेएफ। एसजेएफ मतलब होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, यानी जो प्रोसेस छोटा है वो पहले है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसका बेस्ट एवरेज वेटिंग टाइम पे होता है, ठीक है। वेटिंग टाइम आपको फॉर्मूला जैसे कि मैं बताऊंगा अभी। और फिर इसके बाद थर्ड में आपको बताऊंगा एसआरटीएफ। एसआरटीएफ मतलब होता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, यानी प्रीएम्प्टिव जो वर्जन ऑफ एसएचएफ होता है उसी का हम लोग करते हैं, ठीक है। इसमें बीच में प्रोसेस बदल सकता है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब चौथा होता है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि पहला क्वेश्चन भी है, राउंड रॉबिन यानी आरआर। इसमें क्या होता है, टाइम क्वांटम बेस्ड होता है और शेड्यूलिंग हर प्रोसेस को इक्वल चांस देता है, ठीक है। इसमें राउंड रोबिन में आपको गैंट चार्ट एक आता है। गैंट चार्ट मतलब आपको जो भी आपको वेटिंग टाइम, वॉच टाइम, फिर इसके बाद टर्न अराउंड टाइम, ये सब जितने भी होते हैं आपको फॉर्मूला, जैसे कि इसमें बेसिकली न्यूमेरिकल भी फोकस है, यूनिट 2 और यूनिट 3 जो भी है। तो इन्हीं सभी में हम लोग गैंट चार्ट को यूज करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जून 2025 में क्या पूछा था कि आरआर शेड्यूलिंग यानी राउंड रोबिन शेड्यूलिंग इसको बोलते हैं। थ्योरी के रूप में क्वेश्चन पूछता है कि आरआर वेरिएंट क्या है। इसे दो पॉइंटर टू सेम पीसीबी, पीसीबी मतलब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, इफेक्ट में एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। दो पॉइंटर का जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है उसके इफेक्ट क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होता है और डिसएडवांटेज क्या होता है, कौन सा था राउंड रोबिन जो होता है वेरिएंट, उसके बारे में, ठीक है। ये भी एक प्रोसेस होता है। अब देखिए जून 2025 में पूछा था पेज रिप्लेसमेंट के बारे में। पेज रिप्लेसमेंट में न्यूमेरिकल के रूप में पूछता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट यानी रेफरेंसिंग स्ट्रिंग, ठीक है, जो भी आपका दिया है उसके 4 फ्रेम्स के रूप में आपको सोल्व करना होता है, ठीक है। जब न्यूमेरिकल पढ़िएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि जून 2024 में आपको शेड्यूलर के बारे में पूछा है। शेड्यूलर में मतलब शॉर्ट टर्म में होता है, ठीक है, उसका मीडियम टर्म होता है, फिर लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग होता है। ये सभी आपको पूछता है कि लॉन्ग टर्म में प्रोसेस का रेडी क्यू में क्या होता है। क्यू मतलब लाइन बाय लाइन आपका जो होता है। शॉर्ट टर्म में सीपीयू एलोकेट कहाँ करता है, मीडियम टाइम में प्रोसेस सस्पेंड या रिज्यूम कहाँ होता है। तो ये सभी शेड्यूलर होता है। शेड्यूलिंग मतलब आप समझते हैं ना, शेड्यूलिंग करना, उसी टाइप का। अब जून 2024 में आपको क्या पूछा है कि प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट क्या होता है कि ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से बना होता है, ठीक है। सिंपली अगर समझे तो इसमें पूछता है कि डिफाइन द प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट क्या होता है, ड्रॉ ए पीसीबी डायग्राम, यानी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को डायग्राम को ड्रॉ करना है। अब प्रोसेस स्टेट में आपको न्यू, रेडी, रनिंग और वेटिंग और टर्मिनेटेड, ये 5 आपका टर्म होता है, ठीक है। अब पीसीबी मतलब होता है प्रोसेस आईडी, स्टेट रजिस्टर और मेमोरी इंफॉर्मेशन। ये सभी आपको एग्जाम के डायग्राम के रूप में आपको जरूर देखना है, ठीक है, बनाना है। बहुत अच्छा डायग्राम इसमें भी बनता है। अब देखिए नेक्स्ट में आपका जून 2024 में पूछा है पैगिंग सेगमेंटेशन, ठीक है। ये थ्योरी के रूप में पूछता है कि पैगिंग और सेगमेंटेशन क्या है, हाउ दे हेल्प रिमूविंग इम्प्लीमेंट मतलब फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। यानी पैगिंग मतलब होता है फिक्स साइज मेमोरी और सेगमेंटेशन मतलब क्या होता है, लॉजिकल डिवीजन, ठीक है। एक होता है आपका एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में होता है, एक आपका क्या होता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में होता है। अब इंटरनल में आपको कौन सा होता है, तो ये पैगिंग जो है इंटरनल में होता है, और सेगमेंटेशन जो होता है हम लोग किस में होता है, तो एक्सटर्नल में होता है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए पूछा है कि नवंबर 2023 में शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के बारे में, कंपेयर एफसीएफएस या एसआरटीएफ, ठीक है, इसके बारे में स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन। अब देखिए एफसीएफएस मतलब होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी जो पहले आएगा वही पहले पाएगा, ठीक है। एसआरटीएफ मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ठीक है, ये होता है। मतलब दोनों में डिफरेंस कुछ थोड़ा सा है, जैसे कि जो पहले आएगा वो पहले चले और फिर उसके बाद वेटिंग टाइम ज्यादा इसमें मतलब होता है। एसआरटीएफ में क्या होता है कि शॉर्टेस्ट टाइम वाला प्रोसेस पहले होता है, ठीक है। इसमें मिनिमम टाइम वेटिंग होता है, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट में नवंबर 2023 में सेगमेंटेशन के बारे में पूछा है। सेगमेंटेशन क्या होता है, आपको मैंने अभी बताया, न्यूमेरिकल ये है बेसिकली कि लॉजिकल एड्रेस यानी सेगमेंट नंबर प्लस ऑफसेट, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। जैसे सेगमेंट टेबल एक से फिजिकल एड्रेस निकालते हैं हम लोग, ये टेबल है इसका फिजिकल एड्रेस हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, यही सेगमेंट टेबल है फिजिकल एड्रेस। तो ये आपका हो गया। अब देखिए नेक्स्ट फिर आगे आपका पेज रिप्लेसमेंट कब, तो नवंबर 2023 में, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलआरयू आपका दिया लॉजिकल, आपका जो भी होता है ना
पेज रिप्लेसमेंट मतलब 3 कॉन्सेप्ट होता है, एलआरयू, फीफो, ऑप्टिमल, ठीक है? अब देखो फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, आप जानते ही हो। एलआरयू मतलब होता है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, ठीक है? एलआरयू जो है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, आपको याद करना पड़ेगा ये सब। ऑप्टिमल मतलब है फ्यूचर बेस्ड, यानी फ्यूचर में क्या आपको करेंगे उसका चेंज ना हो, ठीक है? अब देखिए ऑप्टिमल फ्यूचर यूज़ नहीं होगा, ऐसा वाला बात होता है ऑप्टिमल। अब देखिए इसमें का आपका न्यूमेरिकल दे दिया है, फिर उसका जून 2023 में आपको प्रोसेस स्टेट पूछा है। प्रोसेस क्वेश्चन पूछता है कि प्रोसेस स्टेट क्या है? एक्सप्लेन स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, यानी इसके ट्रांजिशन डायग्राम कैसे होते हैं और प्रोसेसिंग टाइम में कैसे स्टेट लेता है, तो ये सभी के बारे में पूछा है, ठीक है? नेक्स्ट आपका नवंबर 2022 में शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में फिर पूछा है, कौन सा? तो एवरेज टाइम, ठीक है? वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, यूजिंग एफसीएफएस और एसजेएफ, प्रीएम्प्टिव। अब देखिए तीनों के बारे में बता रहा हूँ आपको कि देखिए सिंपली अगर देखा जाए तो एवरेज टाइम मतलब होता है 80, ठीक है? 80 आपका एवरेज टाइम होता है। फिर उसके बाद आपको वेटिंग टाइम मतलब होता है डब्ल्यूटी, ठीक है? अब देखिए दोनों में अगर देखा जाए सीटी मतलब होता है कंप्लीटेशन टाइम, ठीक है? टीएटी मतलब होता है क्या? टर्न अराउंड टाइम। और फिर उसके बाद आपका और एक होता है बीटी, बीटी मतलब होता है बर्स्ट टाइम। अब देखिए एटी मतलब हो गया आपका अराइवल टाइम। अराइवल टाइम मतलब जब एंटर कर रहा है ना आपका सीपीयू में डेटा, तो वो अराइवल टाइम हो गया। वेटिंग टाइम मतलब सीपीयू जो प्रोसेस कर रहा है, एग्जीक्यूशन कर रहा है, उसमें कितना टाइम लग रहा है, वो वेटिंग टाइम हो गया। सीटी मतलब जो सीपीयू को एग्जीक्यूशन प्रोसेस कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, वो कंप्लीटेशन टाइम, फिनिश करने में मतलब कितना टाइम लग रहा है, उसे बोलते हैं सीटी टाइम। और टीएटी टाइम मतलब होता है कि टर्न अराउंड टाइम, ठीक है? टर्न अराउंड टाइम मतलब होता है कि जो कंप्लीटेशन के बीच में और टर्न अराउंड के बीच में जितना टाइम अगर लग रहा है आपको, उसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। अब बीटी मतलब बर्स्ट अराउंड टाइम, यानी बर्स्ट अराउंड टाइम मतलब होता है कि प्रोसेस कितना टाइम, इसमें भी प्रोसेसिंग का होता है कि प्रोसेस कितना ले रहा है, ठीक है? जब एंटर कर रहा है सीपीयू में डेटा। तो ये आपका हो गया। इसमें रिलेशन आपको बेसिकली क्या होता है कि टीएटी आपको बता दे रहा हूँ। टीएटी इक्वल टू क्या होता है? सीटी माइनस एटी, ठीक है? यानी कंप्लीटेशन माइनस अराइवल टाइम। और फिर उसके बाद एक और होता है डब्ल्यूटी। डब्ल्यूटी मतलब हो गया आपको कौन सा? तो टीएटी माइनस बीटी। ये आपका फॉर्मूला, आपका बेसिकली 2 ही फॉर्मूला यूज़ होता है। इसमें आपको कौन सा ज्ञान चार्ट, आपका जो P1 P2 के लिए ज्ञान चार्ट उसी को बोलते हैं। इसके लिए ज्ञान चार्ट कहाँ से किस रेंज में आपको आ रहा है, ठीक है? तो आपको ज्ञान चार्ट लगता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये तो हो गया अपना, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट नवंबर 2023 में मेमोरी कैलकुलेशन के बारे में पूछा है कि कैलकुलेट द मेमोरी साइज 22 बिट के लिए एड्रेस टू बाइट एड्रेसेबल, ठीक है? अब मेमोरी कैलकुलेशन का क्या होता है कि 22 बिट एड्रेस मतलब 2 की पावर 22 बाइट्स, ठीक है? 2 बाइट्स एड्रेसेबल मतलब होता है टोटल मेमोरी में 2 की पावर कितना होना चाहिए कि 2 की पावर 23 बाइट्स, ठीक है? ये आप पढ़िएगा तब समझ में आएगा, मैं पढ़ लिया हूँ तो इसलिए मेरे को पता है। जून 2022 में आपको प्रोसेस स्टेट आपको जानना है। प्रोसेस स्टेट में आपका थ्योरी के रूप में पूछा है, ठीक है? कि व्हाट इज प्रोसेस स्टेट, देख रहे हैं कितना बड़ा आ रहा है। एक्सप्लेन द प्रोसेस स्टेटस डायग्राम, ठीक है? यानी प्रोसेस स्टेट क्या होता है और उसके डायग्राम को आपको बनाना होता है। अब देखिए जून 2022 में शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के बारे में पूछा है। अब देखिए शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में आपको बेसिकली क्या पूछता है? प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग और गैंट चार्ट, एवरेज टाइम, वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, आपको बता दिया सब कुछ, समझ गए? तो देखिए प्रीएम्प्टिव टाइम आपको बता दे रहा हूँ कि प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग होता है इसमें। अब देखिए इसमें आपको बोल सकते हैं कि हायर प्रायोरिटी प्रोसेस होता है सीपीयू में, ठीक है? अब बीच में क्या होता है, हायर प्रायोरिटी आए तो करंट प्रोसेस क्या होता है, हट जाता है ऑटोमेटिक। तो ये आपका होता है आपका प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ठीक है? ओवरऑल अगर बात करें कि इसमें आपको कौन-कौन से प्रिपेयर करना चाहिए, देखिए आपको सबसे पहले टॉपिक प्रोबेबिलिटी में आपको सीपीयू शेड्यूलिंग का न्यूमेरिकल को आपको देखना है। गैंट चार्ट आपका क्या होता है, वेटिंग टाइम क्या होता है, एसएसएफ क्या होता है, राउंड रॉबिन क्या होता है, ये 100% एवरी ईयर आते ही आते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट में आपको पेज रिप्लेसमेंट न्यूमेरिकल, आपका जो भी एलआरयू, फीफो और ऑप्टिमल है, ये ऑलमोस्ट ये भी आते हैं। 2 आपका न्यूमेरिकल फिक्स होगा यहीं पर। 2 में से तो 1 जरूर आएगा, मेरे से अभी लिख के मैं दे दूंगा, ठीक है? अब प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में आपको कौन सा 3 टाइम्स आपको पूछा हुआ है, तो ये थ्योरी के रूप में पूछता है और पेगिंग सेगमेंटेशन थ्योरी के रूप में पूछता है, तो ये भी 3 टाइम्स पूछा है। तो ये 4 आपको जरूर, आपको और कुछ नहीं तो ये 4 आपको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है? यूनिट 3 आप पढ़ लीजिएगा तो आपको यूनिट 2 बहुत ईजी लगेगा, ठीक है? अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे यूनिट 4 के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कॉलेज के दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को सेंड कीजिएगा और उनसे सब्सक्राइब कराइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड गुड बाय।